आइए फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे साइंस के क्वेश्चन को कि चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं पाया जाता है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमें एक चीज़ को समझना होगा जिसका नाम है पलायन वेग। क्या नाम है? पलायन वेग। तो आइए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले समझते हैं किसे, पलायन वेग को। तो पलायन वेग को ऐसे समझिए कि पलायन वेग एक ऐसा वेग होता है कि जिस वेग से किसी भी वस्तु को अगर ऊर्ध्वाधर फेंक दिया जाए या ऊपर की ओर फेंक दिया जाए तो वह वस्तु पृथ्वी पर दोबारा वापस कभी लौटकर नहीं आती है। उसी वेग को क्या कहा जाता है? पलायन वेग कहा जाता है। या फिर कि पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है, यानी कि मिनिमम वेलोसिटी, कम से कम वेग, जिससे किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है। क्या कर जाता है? गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है, यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर चला जाता है तथा दोबारा पृथ्वी पर नहीं लौटता है। तो ऐसे वेग को कहा जाता है पलायन वेग। तो अब हम इसी क्रम में जैसे आगे बढ़ते हैं कि चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं पाया जाता है, उसका जो रहस्य है इस पलायन वेग में ही छिपा हुआ है। पृथ्वी पर क्या होता है, पहले हम समझते हैं कि पृथ्वी पर वायुमंडल क्यों पाया जाता है। जब हम ये समझ जाएंगे कि पृथ्वी पर वायुमंडल क्यों पाया जाता है, तब हमें ये तुरंत समझ में आ जाएगा कि चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं पाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, कि जो पृथ्वी पर जो पलायन वेग है वह कितना है? पृथ्वी का पलायन वेग याद रखिए, इससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। पृथ्वी पर क्या होता है कि उच्चतम संभव ताप यानी कि हाईएस्ट टेम्परेचर पर भी आपने पढ़ा होगा कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो गैसें जो होती हैं उनके अणुओं की गति तेज हो जाती है। तो बहुत ही अगर हम हाई टेम्परेचर करें तब भी क्या होता है कि जो पृथ्वी पर जो वायु उपस्थित है उसके अणुओं का जो ऊष्मीय वेग होता है, हम ये कहें कि औसत वेग, क्या कहें? औसत वेग या ऊष्मीय वेग कहें उसके अणुओं का, यानी कि बहुत ही हल्की गैस, जैसे हम ले रहे हैं हाइड्रोजन, कोई भी हल्की गैस हो, पृथ्वी पर बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो, तब भी क्या होता है, उस गैस का जो औसत वेग होता है, क्या औसत वेग जो होता है इस पलायन वेग से हमेशा कम होता है, यानी कि औसत वेग इज ऑलवेज लेस देन पलायन वेग। ठीक है। तो सबसे पहले तो जब वेग पलायन वेग से कम होगा तो कोई भी चीज़ पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर नहीं निकल पाएगी और पृथ्वी के चारों ओर ही घूमती रहेगी या वहीं पर बनी रहेगी। तो वही होता है पृथ्वी पर गैसों के साथ कि गैसों का जो हाईएस्ट या उच्चतम संभव ताप पर जो औसत वेग रहता है या ऊष्मीय वेग होता है वह कितना क्या होता है कि पलायन वेग से कम होता है, इसलिए ये गैसें पृथ्वी से बाहर नहीं जा पाती हैं, जिससे कि पृथ्वी पर वायुमंडल बना रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि हम 500 डिग्री केल्विन याद रखिए ताप का मात्रक होता है, तो 500 डिग्री केल्विन पर सबसे हल्की गैस होती है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का जो 500 डिग्री केल्विन पर जो ऊष्मीय वेग होता है वह कितना होता है? 2.5 किलोमीटर पर सेकंड। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पलायन वेग से बहुत ही ज़्यादा कम है, और जब किसी की भी वेलोसिटी पलायन वेग से कम होगी तो वह कभी भी पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण बल है या गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उससे बाहर नहीं जा पाएगी। तो जैसा कि आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स, इससे ही कि चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं पाया जाता है, इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि जो औसत वेग होता है गैसों का वह चंद्रमा के पलायन वेग से कैसा होता है? अधिक होता है। तो जब पलायन वेग से अधिक औसत वेग होगा किसी भी गैस का तो वो गैस चंद्रमा की गुरुत्वीय शक्ति से बाहर चली जाएगी,
या अंतरिक्ष में चली जाएगी उसकी गुरुत्व शक्ति को पार करके, और इससे होगा ये कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। तो इसका सिंपल उत्तर ये हुआ कि चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं पाया जाता है, कि उसका मतलब ये है कि औसत वेग जो होता है गैसों का चंद्रमा के पलायन वेग से कैसा हो जाएगा, ग्रेटर, यानी अधिक हो जाएगा। तो इसका जवाब में सिंपल ये इसका अगर क्वेश्चन आता है तो इसमें सिंपल ये लिखना होगा कि गैसों का औसत वेग या ऊष्मीय वेग चंद्रमा के पलायन वेग से अधिक होता है, इसलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। चंद्रमा का अगर हम पलायन वेग देखें तो लगभग 2.38 किलोमीटर पर सेकंड है। कितना है? 2.38 किलोमीटर पर सेकंड होता है। 2.38 गुणा 10⁻³ किलोमीटर पर सेकंड। सॉरी, ये 10⁻³ नहीं होगा, 2.38 किलोमीटर पर सेकंड ही होगा। तो ये होता है चंद्रमा का पलायन वेग। तो चंद्रमा का पलायन वेग क्या होता है? औसत गैसों के औसत वेग से कम होता है, इसलिए चंद्रमा पर गैस वायुमंडल नहीं पाया जाता है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। तो इसको समझिए फ्रेंड्स, एक घटना होती है जो कि आपने प्रकाशिकी में पढ़ा होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी के वायुमंडल पर जो सूर्य का प्रकाश गुजरता है वायुमंडल से, तब क्या किया जाता है कि वायुमंडल के द्वारा सूर्य का प्रकाश अवशोषित कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? सूर्य का प्रकाश अवशोषित कर लिया जाता है। अब चूंकि आपको पता है कि सूर्य का जो प्रकाश होता है वह 7 अवयवी रंगों से बना हुआ होता है, बैगनी, हरा, नीला, पीला, जो आपने विबग्योर करके पढ़ा होगा। सभी रंगों को अवशोषित करने के बाद वायुमंडल क्या करता है कि नीले रंग को प्रकीर्णित कर देता है, यानी कि बाहर निकाल देता है। ठीक है, यानी उत्सर्जित कर देता है, ये कह सकते हैं हम। जिसके कारण क्या होता है कि पूरा जो आकाश है वह कैसा दिखाई देने लगता है? हमें नीले रंग का दिखाई देने लगता है। एक बार फिर समझिए कि जब पृथ्वी के वायुमंडल से सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो वायुमंडल सभी रंगों को एब्जॉर्ब करके नीले रंग को उत्सर्जित कर देता है, जिसके कारण वायुमंडल पूरा नीला दिखाई देने लगता है। अब चूंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है तो इसलिए चंद्रमा पर प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना नहीं होती है, और जिसके कारण चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। ठीक है, तो हमने 2 क्वेश्चन पढ़े कि चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं पाया जाता है। दूसरा, वायुमंडल नहीं पाया जाता है, इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है कि चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। दूसरा देखिए, चंद्रमा की तरह 1-2 और हैं, जैसे मंगल ग्रह है, तो मंगल पर भी वायुमंडल नहीं पाया जाता है। मंगल पर भी वायुमंडल नहीं पाया जाता है क्योंकि इसका पलायन वेग भी बहुत ही कम है। कुछ अन्य ग्रह हैं जैसे बृहस्पति, शनि और आदि, मान चलिए और 1-2 होते हैं। सूर्य को ही अगर हम ले लें, सूर्य को हम ग्रह नहीं कहेंगे, सूर्य एक तारा है, इसे भी आप याद रख सकते हैं। तो इनका जो पलायन वेग होता है वह बहुत अधिक होता है। पलायन वेग कैसा होता है? बहुत अधिक होता है। बहुत अधिक पलायन वेग होने के कारण यहाँ पर जो वायुमंडल होता है वह बहुत ही सघन वायुमंडल होता है। कैसा होता है? हाई डेंस, सघन वायुमंडल होता है, जो कि जीवन के लिए बहुत ही अच्छा नहीं है। यहाँ पर जीवन संभव इसलिए नहीं हो पाता है। तो आपने आज 2 क्वेश्चन पढ़े कि चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं पाया जाता है, दूसरा चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है। इन दोनों क्वेश्चन को समझिए, याद करिए, बल्कि क्या 1-2 बार वीडियो देखिए, आपको तुरंत ही याद हो जाएगा। बहुत ही सिंपल समझने की कोशिश करिए इसे, और आपको एग्जाम में इससे बहुत ही मदद मिलेगी।